नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल 5 फरवरी वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए तीन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स के सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपको तीनों स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए। और अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो कल आप खुद से अपने वॉचलिस्ट में से ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और स्टॉक मार्केट में असली पैसा तभी बनता है जब आप खुद से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि दूसरों लोगों से टिप्स लेकर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका कन्विक्शन बढ़ता है ट्रेड में और लंबे टाइम तक रोक पाते हैं। तो चलिए, पहला स्टॉक है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि आप देखिए ये एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है और पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस करके मूव कर रहा था। अभी रिसेंटली ही पिछले हफ्ते स्टॉक 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आया और बहुत बढ़िया रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ निकला। अभी भी इसी लेवल के आसपास में होवर कर रहा है, तो हो सकता है इस हफ्ते में ये पहले की तरह वापस नीचे आए, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करे और फिर वहां से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 5% का टारगेट आपको पूरा करके ये दे देगा। इस रीजन से इसको सिलेक्ट किया। इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 900 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 900 से 918 2% की रेंज में एंट्री करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा। 891 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है नेस्को। नेस्को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। बढ़िया है ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये भी केपीआर मिल्स की तरह काफी टाइम से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ही बाउंस करे जा रहा है। आप देख सकते हैं पीरियोडिकली कॉन्स्टेंटली इस पे आता है कुछ हफ्तों के बाद और फिर एक बाउंस बैक लेकर के ऊपर निकलता है, फिर 2 महीने के बाद में वापस इस लेवल पे आएगा और फिर वही चीज करेगा। अभी भी रिसेंटली स्टॉक वही कर रहा है और इसी लेवल के आसपास में ओवर कर रहा है। तो अगर नीचे आता है तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 924 का जो लेवल है वहां पर एंट्री करी जा सकती है और वहां से ऊपर जाएगा तो 5% का टारगेट देके जाएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए। 925 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 943 2% की रेंज में एंट्री करेंगे। 5% का टारगेट, 1% 916 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहां पर भी आपका बन रहा है। तीसरा स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग क्यों सिलेक्ट किया? अगेन देखिए काफी टाइम से ये काफी पॉजिटिवली ट्रेंड कर रहा है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, 4-5 हफ्ते तक कंसोलिडेट करता है, फिर ये स्टॉक ऊपर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3-1 महीने से स्टॉक इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। जब कभी भी 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता है वहां से रिजेक्शन लेकर के ऊपर आ जाता है और क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देता है। आप देख सकते हैं अभी भी करंटली ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, वहीं पर एंट्री करेंगे और 5% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 851 इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 851 से 867 2% की रेंज में एंट्री करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा। 843 के नीचे स्टॉप लॉस। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी आपका बन रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने एंड तक देखा है और पूरा स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।